गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह कपड़ा धुला हुआ था, अभी नहीं, सुबह कपड़ा धुला हुआ था तो मैं उसे लेने के लिए आई थी। तो यहाँ मैंने मिर्च देखा कि इधर से उधर थोड़ा हो गया है, क्योंकि हवा चल रही थी ना, तो थोड़ा सा हल्का होता है मिर्च, तो उड़ के इकट्ठा हो गया है। तो अभी ये कपड़े मेरे नहीं थे, हस्बैंड के थे, तो सूख चुका है। कुछ उसमें ऊनी कपड़े थे, उसे भी धुल के डाल दिया था मैंने। और जैकेट वगैरह था तो उसे आज रख देंगे अलमारी के अंदर, क्योंकि जैकेट का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, स्वेटर का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि ठंडी बिल्कुल जा चुकी है। इनर निकाले हुए हैं, एक हाफ स्वेटर, तो सुबह शाम ठंडी रहती ना, तो उतने में काम चल जाता। तो अभी मैंने स्वेटर वगैरह ले लिया है और नीचे वाले बेडरूम में आ गई हूँ। और हालत आप लोग रूम की देख सकते हैं। कल पार्सल आया था ना, तो बस यही खोल के हम लोग देखे, उसके बाद सोफे पे रख के चले गए थे छत पे। तब से यूं ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इन सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अलमारी में, क्योंकि हम लोगों का कपड़ा तो संदूक में चला जाता है, इनका कपड़ा इनकी अलमारी में ही रहता है। क्योंकि भाई समझ ही सकते हैं, इनका संदूक में रख देंगे तो कहेंगे गट्ठर बना के डाल दी बोरियों में। तो इनका कपड़ा मैं अलमारी में ही रखती हूँ। हम लोगों का कपड़ा संदूक में चला जाता है, तो निकालने में भी आसान रहता है। इन जब ठंडी आएगी, इनको जितनी ज़रूरत पड़ती है अपना निकालते जाते हैं। हम लोगों की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग सीधा संदूक में जाते हैं, और वहाँ जो स्टोर करके मैंने एक संदूक में सिर्फ ऊनी कपड़ा रखा है, तो वहाँ से ले लेती हूँ। तो अभी फोल्ड हो चुका है, तो चलिए इसे रख देते हैं पहले अलमारी में, और उसके बाद फिर दूसरा काम देखते हैं क्या करना है। सौर्यांश बोल रहा है कि मम्मा मेरा वो निकाल दीजिए बैग, क्योंकि कल से खुल रही है स्कूल। कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, तो अभी फिर से खुल रही है। कल से जाना पड़ेगा। सौर्या तो जाती थी, सौर्यांश नहीं जाता था। सौर्यांश की ऑनलाइन घर से क्लास चलती थी, लेकिन अभी कल से जाना पड़ेगा इनको भी। तो इनका नया बैग आया था ना, तो इनको रहा नहीं जा रहा था, बोल रहे थे मुझे नया बैग ही ले जाना है, क्योंकि उसके साथ में उसी कलर का इनका बॉटल आया हुआ है, तो बड़े एक्साइटेड हैं। और मैं उसमें चेक ही कर रही थी, तब तक वो छीन लिया मेरे हाथों से। और इसमें ना मैं कुछ खोज रही थी, ये देखिए, हम लोग मेला गए थे ना, तो सौर्यांश के पापा इसको ले लिए थे। बोल रहे थे फ्लावर है, सरू के लिए ले लो, जुड़ा करती है तो वो लगाएगी। फ़िलहाल हम लोग लगाते नहीं, इसको करते नहीं हैं, कभी लगाया नहीं इस तरीके का फ्लावर। तो अभी सरू बोली लाओ मम्मी चेक करते हैं, तो पौनी की थी, तो पौनी के ऊपर मैंने कहा अच्छा जुड़ा करो, देखे लगा के कैसा लगता है। उसके पहले ही सौर्यांश के पापा आ गए हैं और यहाँ लाए हुए हैं। ये चॉकलेट है बच्चों के लिए, इस तरीके की तरह तरह की चीज़ें दुकानों में मिलती रहती है ना, तो अभी भी लेके आए और सभी के लिए लेकर आए हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए क्यों लाया है? बोले नहीं नहीं रख लो, अच्छा लगेगा खाने में। तो अभी सरू देखिए जोड़ा कर लिए, उसके बाद उनके जोड़ा में मतलब नॉर्मल सा जोड़ा, इसे पौनी की थी ना तो गट्टी बना लिए, अच्छे से जोड़ा नहीं किए, बस देखने के लिए कि अच्छा लग रहा है या नहीं। तो फ्लावर तो अच्छा लग रहा है, सस्ता था, लेकिन मैंने सोचा अच्छा ना लगेगा, लेकिन ठीक लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो कभी ना कभी यूज आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल रख देते हैं इसे अलमारी में, और जब लगाना होगा तो चेक करेंगे जूड़ा वगैरह पे कैसा लग रहा है। तो अभी ये जो चॉकलेट लाया है ना, उसे खाने जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं टेस्ट उसका कैसा है। सौर्या के पापा की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो जब भी कहीं कुछ जाते हैं लाते हैं बच्चों के लिए ना, तो मेरे लिए ज़रूर लाते हैं। वो चाहे टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो। वैसे तो वो 4-5 लेकर आएंगे, और 4 तो पक्का लेकर आते हैं, क्योंकि 4 लोग हम लोग हैं। और नहीं 4 लाएंगे तो 3 तो ज़रूर लाएंगे। एक मेरा हिस्सा लगा देते हैं 2 बच्चों के साथ साथ। तो मेरे वाले में क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो फिर सौर्यांश के हिस्से में जाता है वो वाला। और कभी कभी सरू भी ले लेती है, अच्छा रहता है। तो अभी मैंने चखा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें अंदर से बिस्किट भरा हुआ था और चॉकलेट की कोटिंग हुई थी, बस चॉकलेट नहीं था, चॉकलेट की कोटिंग थी, ऊपर ऊपर लेयर सिर्फ चॉकलेट की थी, नीचे बस एक बिस्किट थी। तो सौर्यांश को अच्छा लग रहा है, सौर्यांश बड़े चाव से खा रहे हैं। सरू बोली मम्मा मुझे नहीं लेना, क्योंकि मुझे भी बड़ा कम अच्छा लग रहा है ये। और फेस वॉश मैंने मंगाया था हिमालय का, और भी कुछ सामान मंगाया था, तो वो सीधा रखा है ऊपर, चीनी ख़त्म थी। तो अभी हिमालय में दिखा रही थी सरू को, वो बोली मम्मा ये वाला क्यों मंगा दी, क्योंकि इससे पहले हम लोग ना फेयर एंड लवली की
फेयर एंड लवली का फेस वॉश मंगवाते थे। इस बार हिमालय आया हुआ है। गर्मियों में ना हिमालय मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है यूज करने में। पिछली गर्मी में भी मैंने मंगाया था हिमालय। और एक नीम तुलसी करके आता है, नीम तुलसी फेस वॉश पतंजलि का, वो भी अच्छा होता है, वो भी मैं यूज करती हूँ। तो अभी पतिदेव आ गया और देख रहे हैं कि कैमरा चल रहा है तो थोड़ा पीछे हो रहा है, तो मैंने कहा अरे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नीचे वाले रूम में आ ही गए हैं ना, तो थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए, क्योंकि नीचे पहुंचती हूँ ना तो फिर मन करता है, क्योंकि यहाँ सारा सामान रखी रहती हूँ और छत पे उतनी चीज़ें नहीं रहती हैं कि मैं मेकअप करूँ, बाल बनाऊँ। तो बाल वगैरह तो बना लेती हूँ, कुछ सामान मैंने छत पे भी रखा हुआ है, लेकिन नीचे वाले रूम में आती हूँ ना तो यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा मन करता है कि यहाँ बाल बना लूँ और कुछ मेकअप कर लूँ। और एक कमी देखिए मेरी, चूड़े का डब्बा मैंने नीचे निकाल कर रखा है। परसों गई थी सगाई में ना, तो वहाँ आया था यूँ कभी कभी बच्चा बनना बड़ा अच्छा लगता है। और पतिदेव मेरे बहुत ही माहिर हैं इसमें। कोई भी सामान लाते हैं बच्चों के लिए, मतलब वो चॉकलेट्स और साइकिल, अभी तो साइकिल आई हुई है, तो वो इन लोगों के लिए लाते हैं ना, तो मेरे लिए भी लाते हैं। और जब वो रहते हैं तो मैं और वो मेरे वाले में से आधा आधा बांट के खाते हैं। कभी कभी चारों लोगों के लिए सेम सेम लाते हैं। और अभी ये सिंपल सा साइकिल, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बिस्किट है, चॉकलेट बिस्किट है और कुछ भी नहीं है। और ये चॉकलेट्स हैं छोटे छोटे, तो उन्हें दिख गया, अच्छा लग रहा था तो ले आए, तो मेरे लिए भी ले आए। और मैं जब उन्हें खिलाने चली तो कोई किसी काम की वजह से बाहर चले गए। बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था, अच्छा था और मैंने सौर्यांश को दे दिया। फिलहाल अभी मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ छत पे। नहीं, अभी ईसू का काम करना है, नंदू का काम करना, उसके बाद फिर छत पे चले जाएंगे। फिर मिलते हैं 1 आध घंटे बाद आपसे मुझसे। चलिए चलते हैं छत पे, क्योंकि छत पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अभी नंदनी और ईसू का काम थोड़ा सा कर दिया, भूसा वगैरह डाल दिया था, फिर आ गई छत पे। तो छत पे यहाँ आया हुआ है चीनी, उसे रखना है डब्बे में। उससे पहले दिख गया, यहाँ सुबह मैंने बिछा रखा है चटाई धूप लेने के लिए, तो अभी तक बिछी हुई है। और यहाँ से ना ईसू और नंदू दिख जाती हैं, तो यहाँ से मैं खड़ी होकर ईसू और नंदू को देख लेती हूँ। तो अभी चटाई फोल्ड कर दूँ, कपड़े हटा लूँ, उसके बाद सरू बोल रहे मम्मी कुछ बना दीजिए, खाना है। चलिए देखते हैं क्या बनाए, कुछ समझ में ही नहीं आता। इस इवनिंग टाइम में मन करता है कुछ तीखा तीखा सा बनाए, लेकिन देखते हैं बच्चों को जो पसंद आएगा वो बना दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने साड़ी आज यहीं पे डाल दी थी, अक्सर मैं साड़ी यहीं पे डाल देती हूँ। कौन लेकर जाए छत पे, पतली पतली साड़ियाँ होती हैं और धूप भी अच्छी लगती है यहाँ पे, तो यहाँ सूख जाती है अच्छी तरीके से। और यहाँ ना ये गुड़हल के पौधे में फिर से वही चींटियाँ लगने लगी, जो सफ़ेद सफ़ेद सी होती हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में, और बनाने से पहले मैंने सोचा चलो रूम सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ। यहाँ गीली तावल वगैरह रख दिया गया था। और ये है सरू की पेंटिंग, जो छोटी सी पेंटिंग उसने की थी अभी दोपहर में, अभी की थी, कल की थी। बिखरा हुआ सामान रहता है इनका पेंटिंग का, कब करती है मुझे पता भी नहीं चलता, कभी पेंटिंग कभी पढ़ाई इनकी चलती रहती है कुछ ना कुछ। और ये आर्ट की बुक है, किसी दिन मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि क्या क्या इसमें आर्ट बनाया गया है। कुछ टीचर ने बनवाया, कुछ खुद ही बना रखी है इसमें। तो चलो अभी फटाफट से ये काम निपटा देती हूँ। और ये बड़ा प्यारा सा बॉक्स है, मैंने आप सभी को एक बार दिखाया था जब हम लोग मनगढ़ गए थे, इनके मौसा जी ने दिलाया था इन दोनों को नहीं, इन तीनों को, मतलब अनी को और सरू को, सौर्यांश को, तीनों का सेम था, प्यारा था। और ये मोटू का देखो, मोटू का हाथ ही आज छूट गया, तो इसे मैं सिल दूँ, नहीं तो फिर ये बच्चे ऐसे हैं कि अभी एक हाथ छूटा हुआ है, दूसरे दिन देखूंगी ना तो दोनों छूट जाएगा। तो मैं अभी यहाँ सुई का डब्बा, मतलब धागे का डब्बा लेकर आई हूँ, तुरंत ही इसे बना देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें छोड़ दो कि बाद में बनाएंगे ना, तो वो बाद में ही बनती हैं, तुरंत नहीं बन पाती। तो थोड़ा सा छोटा सा काम है, इसे कर देती हूँ मैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि बच्चों ने कहा कि ठीक है सूजी का हलवा बना दीजिए, फटाफट से बन भी जाएगा। तो एक तरफ बनाने जा रही हूँ मतलब हलवा, और एक तरफ मुझे रखनी है चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा चल नहीं पाएगा। और यहाँ अभी दूध की मलाई मैंने निकाली नहीं थी, तो उसे मैं निकाल कर रख दूँ, तब उसके बाद चल रही हूँ हलवा और चाय बनाने। डाल दिया है कढ़ाई में,
और एक चीज़ मैं बताऊँ आप सभी को, मैं कैसे हलवा बनाती हूँ। जितना मैं घी लेती हूँ उतनी ही सूजी, उतना ही चीनी, तीनों चीज़ें बराबर लेती हूँ। जमा हुआ घी रहता है और पिघलने पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फ़िलहाल क्वांटिटी बराबर ही होती है। तो अभी यहाँ सूजी को डाल दिया है घी में और इसे अच्छी तरीके से भूनना है। तो अभी सूजी भुन गई थी, उसके बाद यहाँ मैंने डाल दिया पानी इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 गिलास, छोटी गिलास, और चीनी भी डाल दिया है। काजू और बादाम ले लिया है तो उसे मैंने चॉपर में रख दिया है। तो बच्चे अपना खींच के उसे चॉप कर दे रहे हैं, मतलब छोटा छोटा कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी बनकर हलवा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने काजू और बादाम जो चॉप किया था वो भी मैंने डाल दिया है और अब करेंगे नाश्ता। उसके बाद सिर्फ मैं पीऊँगी चाय। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।